तो मेरे को पिछले 100 डेज सर्वाइव करने के बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं लग रही थी कि जो इम्पॉसिबल हो, बट यहाँ मैं गलत था क्योंकि नेक्स्ट 50 डेज मेरे लिए नर्क से कम नहीं होने वाले। तो इसीलिए हमने इससे बचने के लिए कुछ 3 गोल्स रखे हैं। पहला होने वाला है फुल नेदरराइट का आर्मर और टूल्स। सेकंड, एक अच्छा सा गन पाउडर फार्म बनाना, भाई रॉकेट्स की बहुत कमी हो रही है। और थर्ड जो होने वाला है कुछ सीक्रेट सा, और वो सीक्रेट बिल्ड क्या होने वाला है उसको जानने के लिए आप लास्ट तक वीडियो देखो। तो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे 92 पे हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने फॉरएवर वर्ल्ड में। तो हमारा आज का पहला गोल है फुल नेदरराइट का आर्मर बनाना। उसके लिए हमको बहुत सारी वूल चाहिए होगी। वूल इसीलिए चाहिए क्योंकि हमको बेड बनाने हैं, क्योंकि हम वहाँ पे बेड माइनिंग करने वाले हैं। तो जल्दी से थोड़े से विलेजेस के ही बेड चुरा लेते हैं क्योंकि वूल तो कम पड़ गई हमारी। बहुत सारे बेड लेने के बाद हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने बेस पे, क्योंकि हमारे बेड हमको मिल चुके थे। क्या मतलब कि वो अभी विलेज में बेड ही खत्म हो गए? यहाँ पे मैं और मेरा दोस्त खेल रहे थे गेम जिसके अंदर हमको बिना डैमेज लिए ऊपर वापस आना था लेटर से। मेरे हार्ट से पता नहीं क्यों हवा में चले गए। सो एनीवेज आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आज के चैलेंज कुछ बड़े हैं। तो तुरंत चलते हैं नेदर में माइनिंग वाले एरिया। अच्छा हाँ, वो रहा माइनिंग वाला एरिया। उससे पहले थोड़ा सा घास के साथ खेल लेते हैं। घास तो यहाँ से चली गई क्योंकि हमने उसकी फेवरेट गेम नहीं खेली, इसलिए वो गुस्सा हो गई है। तो चलो कोई बात नहीं, उसको हम बाद में मना लेंगे। सबसे पहले हम बेड माइनिंग चालू करते हैं। तो बेड लगाते हैं। अबे भाई ये क्या था यार, नहीं हमारा सारा सामान चला गया लिटरली। मेरे को पता था कि नेदर में बेड ब्लास्ट होते हैं, बट मेरे आर्मर में ब्लास्ट प्रोटेक्शन लगी थी तो अंधा विश्वास कर लिया था मैंने गलती से। तो चलो कोई बात नहीं, जल्दी से हम दूसरा आर्मर पहन के वापस से माइनिंग पे चलते हैं। क्या पता हमारा कुछ सामान अभी भी बचा हो। यहाँ पे मैं नेदर से वापस आ चुका था क्योंकि ना सामान मिला ना नेदरराइट, बट चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपने दोस्त का लाइटर रिपेयर करके चल देते हैं जल्दी से एंड पोर्टल की तरफ। एंड पोर्टल में आने के बाद जल्दी से एंड में भी अब चल ही पड़ते हैं। तो जल्दी से गेटवे में जाते हैं और इलाइटर ढूंढते हैं। बिकॉज ऑफ मेरा इलाइटर तो तुमको पता ही है क्या हुआ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी थी क्योंकि मैं कुछ लिमिटेड से रॉकेट लेके आया था यही उम्मीद में कि हमको एनसीटी मिल जाएगी इतनी में, बट यहाँ पे मैं बहुत गलत था। तो यहाँ पे मैं लास्ट रॉकेट जैसे ही मारता हूँ तो मेरे को एक आइलैंड विजिबल होता है, बट मैं वो आइलैंड तक पहुँच नहीं पाता और ऐसे ही मैं अपने दोस्त का भी लाइटर खो देता हूँ। दूसरे लाइटर खोने के बाद मेरे को गेम खेलने का मन ही नहीं कर रहा था, बट मैंने जैसे तैसे एक दूसरा आर्मर अपने शलकर से निकाला और वापस से नेदरराइट की माइनिंग पे लग गया क्योंकि थोड़ा सा पावरफुल बन के जाते हैं, नहीं तो एंड हमको खा जाएगा। तो आप यहाँ सोच रहे हो मैं तो नेदरराइट की माइनिंग करने गया था, बट मैं यहाँ पे कैसे आया? वो बात ये है कि मैं फिर से लावा में गिर गया और सब फिर से खो दिया। बट चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक और नवा आर्मर लेके चल पड़ते हैं नेदर में और फिर से थोड़ा घास की फेवरेट गेम खेलने के बाद हम लोग वापस से आ जाते हैं ओवरवर्ल्ड में। थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त भी घर आ जाता है क्योंकि शलकर तो उसके पास ही था एशियन डिब्रीज वाला। तो जल्दी से शलकर खोल के देखते कितने एशियन डिब्रीज इकट्ठे हुए, और यहाँ पे पूरा 2 स्टैक और 19 एशियन डिब्रीज हमको मिल गए थे वहाँ से। तो फिर अब जल्दी से हम जाते हैं एशियन डिब्रीज का नेदरराइट स्क्रैप बना लेते हैं। जब तक सारा एशियन डिब्रीज मेल्ट होता है तब तक मैं गोल्ड के इनगेट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लो में पूरा एक स्टैक प्रेशर प्लेट ही बना ली और यहाँ पे मैं पागल हो चुका हूँ क्योंकि एक स्टैक प्रेशर प्लेट वो भी गोल्ड की, इट मीन्स 2 स्टैक हमारे गोल्ड वेस्ट हुए हैं यहाँ पे। बट चलो कोई बात नहीं, हमारा शायद आज दिन कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है। तो इसी बात पे हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं कुछ नेदरराइट स्क्रैप्स और उसका नेदरराइट का इंगट बना लेते हैं और जल्दी से अपना फुल आर्मर को नेदरराइट का बना देते हैं। और ये रहा गाइस हमारा नेदरराइट का आर्मर, देखो एक बार कितना बढ़िया लग रहा है। और इस बार मैं अकेले निकल चुका हूँ एंड पोर्टल की तरफ क्योंकि ट्रैवलिंग करने में हमको बहुत दिक्कत आ रही है और हमको तो कुछ इलाइट्रा और लूट भी चाहिए। तो जल्दी से हम लोग कुछ एंडरमैन को मारते हैं और निकल पड़ते हैं इलाइट्रा और लूट खाली करने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने दोस्त से कुछ ब्लॉक्स मांग रहा था। मेरा दोस्त जैसे ही वो कुछ ब्लॉक्स देने लगता है तो एंडरमैन उसको आके नीचे धक्का मार देता है और उसका भी सारा सामान वाइड में गिर जाता है। मैंने कहा था ना, एंड बहुत भुक्कड़ होता है।
फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मेरे को एक एंड सिटी मिल जाती है। फिर मैं इसको जल्दी से मेन चेस्ट एरिया की तरफ चल जाता हूँ। क्योंकि हमारे लिए एक इलाइट्रा इनफ नहीं था, तो इसलिए मैं निकल जाता हूँ दूसरा इलाइट्रा ढूंढने के लिए। क्योंकि दूसरा इलाइट्रा तो मेरे को दोस्त को देना है ना अपनी। तो यहाँ पे मेरे को जैसी एक एंट्री मिलती है तो इसका चेस्ट लूट के मैं वापस से आ जाता हूँ इसकी शिप ढूंढने। बट मेरे को इसकी शिप कहीं नहीं मिलती। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ एक और एंट्री ढूंढने। मेरे को मिल तो गई थी बट इस बार फिर से उसमें शिप नहीं थी। थोड़ा सा और ढूंढने के बाद जब मेरे को कुछ नहीं मिलता तो मैं वापस घर पे आ जाता हूँ। और घर पे जैसे ही आता हूँ तो मेरा कुछ स्वागत ऐसे ही किया क्रिएटर भाई ने। शायद इनको लड़की बनने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ गया है। जब मैं क्रिएटर भाई का लड़की वाला रूप देख ही रहा था तो क्रिएटर भाई कहते एक सरप्राइज है। जैसे मैंने कहा दिखाओ तो भाई वो तो आर्मर ही पहनने लगे नेदरराइट का। तो इसी के साथ हमारा गोल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जो कि था नेदरराइट का फुल आर्मर बनाना दोनों के लिए। तो अब हमको यहाँ पे अपने दूसरे गोल की तैयारी करनी है, जो कि था क्रीपर फार्म। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ स्टोन्स चाहिए होंगे, क्योंकि क्रीपर फार्म तो उससे बनने वाला है, बिना ब्लॉक के तो बनेगा नहीं। तो मैं भी फिर जल्दी से आया था अपने घर के पास वाली एक केव में, जिसके अंदर बहुत सारा स्टोन था। तो हमको ये केव के जरिए माउंटेन में हटाना था, तो इसको जल्दी से खाली कर देते हैं। तो फिर बहुत सारे स्टोन्स माइन करने के बाद मैं और मेरा दोस्त आ जाते हैं लोकेशन पे, जहाँ पे हमने अपना क्रीपर फार्म बनाना था। यहाँ पे मेरा दोस्त कहता मैं कूद जाऊंगा। मैंने कहा तो जाओ भाई कूदो। तो जैसे ही वो कूद गया फिर मैं अपना काम चालू कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद अपना फार्म भी बनके तैयार हो जाता और ये वर्क भी बहुत अच्छा कर रहा था। तो उसी के साथ मेरा दोस्त मेरे को बुला रहा था बेस पे, पता नहीं क्यों। अब चलो चल के देखते हैं। अरे भाई साहब, ये मतलब यहाँ पे ट्री हाउस की तैयारी कर रहा है भाई मेरा दोस्त। आई होप कि बढ़िया ही बने। जब तक मेरा दोस्त ट्री हाउस पे काम कर रहा है तब तक मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। हाँ, यही है वो सीक्रेट बिल्ड जो हम उतनी देर से बना रहे थे। और यहाँ पे हम लोग अपने सब्सक्राइबर्स के नाम लिखेंगे, जो हमको अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे उनका भी नाम लिखेंगे। तो चलो सबसे पहले इसको बना देते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारा सीक्रेट बिल्ड बनके कंप्लीट हो चुका था। इसकी सीलिंग पे मत जाना, लावा हमारे पास खत्म हो गया था। ये लेफ्ट वाला रूम है और ये राइट वाला रूम है, और सभी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं ऊपर की साइड, देखते हैं एक बार अपना दोस्त कर क्या रहा है। और जैसे मैं ऊपर आता हूँ तो मेरे को पता लगता है कि मेरे दोस्त ने पूरा ट्री हाउस कंप्लीट कर दिया है। ये तो कुछ ऐसा सा नहीं लग रहा है कि एक खंभे के ऊपर हमने जबरदस्ती घर उठा के रख दिया हो। तो इसको हमको थोड़ा सा बढ़िया लुक देना पड़ेगा। बट आज का ये गोल नहीं है, तो इसीलिए हम इसको करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज हमने बहुत जल्दी अपने सारे गोल्स कंप्लीट कर लिए, क्योंकि हम आज पूरा फोकस्ड थे अपने गोल्स पे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। बट एक लास्ट बात, हमको ये वाली वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि हम मोबाइल में ही रिकॉर्ड और एडिट करते हैं, तो उसके कारण हमको ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो लाने में। बट कोई बात नहीं, मैं वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा, बस आप अपना सपोर्ट ना छोड़ना। तो फिर बस एक और लास्ट बात, हाँ ये लास्ट है, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तो मेरे कई दोस्त मैंने देखे हैं कि भाई उनके चैनल्स पे व्यूज़ नहीं आते, बट वो गिव अप कर देते हैं। आप सबको भाई गिव अप नहीं करना, आप सबको बस अपने गोल्स पे फोकस्ड रहना है, ताकि आप अपने सपने पूरे कर सको। तो इसी के लिए छोटी सी एक मोटिवेशन भी मान लो इसको। तो चलते हैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करने। सो बाय बाय।